नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके विज्ञान विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि कुल 35 प्रश्न रहेंगे आज के इस वीडियो में। और इन 35 प्रश्नों में से ही आपके अवसद के जो 8 प्रश्न पूछे जाने हैं वो पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। यानी आपके लिए ये वीडियो है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपके अवसद के सारे प्रश्न मैं कवर करवाने वाला हूं और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए भी मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, उत्तर सहित आपको मिलेगा। तो वो कैसे मिलने वाला है, वीडियो को अंत तक देखो, फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। तो विद्यार्थियों, आपको भी 35 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन आपके सामने रहेगा और फिर लास्ट में बताना है कि आपने 35 में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। सभी विद्यार्थी ईमानदारी के साथ में इस वीडियो को टेस्ट की तरह देंगे और लास्ट में बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा है। तो आप भी कोशिश कीजिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर चॉइस करें और फिर कमेंट में लिखें। लास्ट में बताना है कि कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, घरों में कौन सा द्रव्य ईंधन काम आता है। यहाँ पे द्रव है, ठीक है। एलपीजी, सीएनजी, कोयला, पेट्रोल। तो घरों में कौन सा होता है, एलपीजी गैस के सिलेंडर होते नहीं हैं अपने घरों में। तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न है, आप वनों उन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। वनों उन्मूलन का मतलब क्या है, वनों की कटाई को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। कागज़ का पुनः उपयोग करने का, कागज़ का पुनर्चक्रण करने का, कागज़ की बचत करने का, या फिर ये सभी। तो बिल्कुल ये सभी, ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। चौथा प्रश्न है, आवर्ती का मात्रक है। सेकेंड, मीटर, हर्ट्ज, न्यूटन। तो आवर्ती का मात्रक क्या होता है विद्यार्थियों, हर्ट्ज होता है। ऑप्शन स इसका सही आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, यानी उसके अंदर विद्युत चलती है। रबड़, एल्यूमिनियम, लकड़ी, प्लास्टिक। तो विद्यार्थियों, आपने चॉइस कर लिया होगा, बिल्कुल एल्यूमिनियम। ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, छठा, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है। न्यूटन, केजी, केजे, डिग्री सेल्सियस, केजे, केजी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, केजे, केजी। ऑप्शन द इसका सही आंसर। अगला है, सीएनजी का पूरा नाम है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कोयला प्राकृतिक गैस, कोलतार प्राकृतिक गैस, इनमें से कोई नहीं। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है सीएनजी। ऑप्शन अ इसका सही आंसर। आठवां प्रश्न है कि वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है वह कौन सी होती है। येलो डाटा बुक, वाइट डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक, रेड डाटा बुक। विद्यार्थियों, आपने उत्तर का चुनाव कर लिया होगा, बिल्कुल ऑप्शन द रहेगा, रेड डाटा पुस्तक। अगला है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है आहार नाल द्वारा, जीभ द्वारा, कंठ द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो कंठ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। 10वां प्रश्न, किसी वस्तु की माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने की गति कहलाती है। कंपन, आयम, अवध दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इधर और उधर होने की गति है वो कंपन कहलाती है। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, जल के विद्युत अपघटन द्वारा धन टर्मिनल पर प्राप्त होने वाली गैस है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑर्गन, ऑक्सीजन। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। अगला है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कहते हैं। आपको बताना है पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उन्हें क्या कहते हैं। परपट्टी, आंतरिक क्रोड, प्रावर, बाह्य क्रोड। तो उसे कहते हैं आंतरिक क्रोड। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। परपट्टी क्या है, पृथ्वी की ऊपरी जो परत होती है उसे परपट्टी कहते हैं।
13वां प्रश्न है तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं स्पर्शीय बल, लौटनिक बल, कर्षण, इनमें से कोई नहीं। 13वें का सही आंसर दीजिए आप। बिल्कुल कर्षण कहते हैं उसे, ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। 14वां प्रश्न है पेंट एवं सड़क निर्माण में पेट्रोलियम का निम्न में से कौन सा घटक प्रयुक्त होता है? एलपीजी, डीजल, पैराफिन, मोम, बिटुमेन। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा बिटुमेन, ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। अगला है भारत का प्रथम आरक्षित वन है, आपको बताना है भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, घाना पक्षी अभयारण्य, पंचमढ़ी उद्यान। बिल्कुल सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या कहलाती है आवर्ती, आयाम, कंपन, इनमें से कोई नहीं। 16वें का आंसर दीजिए। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, आवर्ती कहते हैं प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या है वो आवर्ती कहलाती है, ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। 17वां प्रश्न है ध्वनि का वह गुण जो दोलन, कंपन के आयाम और आवर्ती पर निर्भर करता है कहलाता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ब रहेगा तीक्ष्णता कहलाता है। 18वां प्रश्न है वृद्धि हार्मोन को स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। तो पीयूष ग्रंथि होती है, ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। 19वां प्रश्न है साधारण लवण को आसुत जल में घोलने पर आसुत जल बन जाता है, उसका चालक, अचालक, न चालक और नहीं अचालक, इनमें से कोई नहीं। तो वो चालक बन जाता है, क्या बन जाता है? चालक, ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। 20वां प्रश्न है पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है, इन क्षेत्रों को कहते हैं भ्रंश क्षेत्र, भूकंप लेखी, भूस्पंद क्षेत्र, तड़ित झंझा क्षेत्र। तो विद्यार्थियों ये प्रश्न आपके एग्जाम में सपने वाला प्रश्न है, ऑप्शन अ रहेगा भ्रंश क्षेत्र कहलाता है, यानी पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति इन क्षेत्रों को कहते हैं भ्रंश क्षेत्र। क्या कहते हैं? भ्रंश क्षेत्र। अगला है तरल नाम संयुक्त रूप से दिया गया है गैसों और ठोसों को, गैसों और द्रवों को, ठोस और द्रवों को, गैस, द्रव और ठोस तीनों को तरल किसको कहते हैं? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, बिल्कुल गैसों और द्रवों को तरल कहा जाता है। 22वां प्रश्न है ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलनांक क्या होता है? बहुत कम, बहुत अधिक और बहुत न कम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22वें का आंसर दीजिए। ऑप्शन अ रहेगा बहुत कम होता है। पीसीआरए द्वारा सलाह दी जाती है, पीसीआरए द्वारा क्या सलाह दी जाती है? ऑप्शन को पढ़िए आप एक बार। तो वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने के संबंध में सलाह दी जाती है, ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। 24वां प्रश्न है वनों को काटने से किस गैस की वायुमंडल में वृद्धि होती है? तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि होती है, ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना? छोटी लड़की, छोटे लड़के, पुरुष या महिला? बिल्कुल छोटे लड़के की आवृत्ति है वो न्यूनतम होने की संभावना रहती है। मानव कानों के लिए सर्वथा पारस क्या है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। 27वां प्रश्न है खाद्य पदार्थों के भंडारण के उपयोग किए जाने वाले डिब्बों में लोह के ऊपर विद्युत का लेपन किया जाता है, तांबा, जस्ता, पीतल या टीन? 27 का आंसर दीजिए। तो बिल्कुल टीन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की सड़, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र?
बिल्कुल तांबे की सड़ है। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। पहिए घर्षण के लौटने की घर्षण में बदलते हैं, तो सर्पी घर्षण को। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। 30वां प्रश्न है, विद्युत द्वारा लगी आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का उपयोग करना चाहिए? जल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ये सभी? तो ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ पेट्रोलियम का संगठन है? एलपीजी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, तो ये सभी रहेंगे। ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। 31 का आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम का संगठन है, ये सभी होंगे। ठीक है। अगला है, कौन सा वन आरक्षित बाघ परियोजना से संबंधित है? 32 का आंसर। छतपुड़ा, ऑप्शन ब इज सही आंसर। अप्रिय ध्वनि को कहते हैं? 33 का आंसर दीजिए। अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। तनत पर आधारित ये नहीं वाद्य यंत्र कौन सा है? तनत पर तार वाला कौन सा है? इसमें सितार रहेगा। और 35वां प्रश्न है, निम्न में से विद्युत धारा का चालन नहीं होता है? आलू में आसुत जल, समुद्री जल या कुएं के जल? तो इसमें रहेगा आसुत जल में। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। तो विद्यार्थियों, इस तरह से कुल 35 प्रश्न आपके अपसद के मैंने बताए हैं और बिल्कुल मुख्य परीक्षा में इनमें से ही आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। और हाँ, इन प्रश्नों को आपको डाउनलोड करना है तो आप गूगल में जाइए और हमारी वेबसाइट को सर्च कीजिए uday-study.in यानी इन uday-study.in आपको सर्च करना है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से क्लास 8 के ऊपर आपको जाना है और फिर वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।